Hello everyone. So let us discuss another topic of service costing or operating costing, that is absolute and commercial ton kilometer. फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड आई हैव डिस्कस्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. उसका यूज़ हम इस वाली वीडियो में भी करेंगे. अगर आपने वो वाली वीडियो अभी नहीं देखी है या उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो आई वुड एडवाइस कि पहले आप वो वीडियो वॉच करके ये वाली वीडियो देखिए, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स में भी कंप्यूटेड इन टू वेज में हम कंप्यूट कर सकते हैं. पहला होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर. ये बेसिकली एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जितने टन माल या जितने टन गुड्स कितने किलोमीटर ट्रैवल किए उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं. तो कॉस्ट यूनिट्स बिटवीन ईच टू स्टेशंस इज कैलकुलेटेड सेपरेटली इन टन किलोमीटर एंड देन टोटल्ड अप. जैसे मैंने आपको बताया कि लेट से दिल्ली से जयपुर, जयपुर से लेट से आगे मैं कहता हूँ कि वो कहीं जोधपुर गया फॉर एग्जांपल, तो कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया और उस टाइम पर ट्रक में या लॉरी में या बस में कितने लोग या गुड्स थे, उसके हिसाब से हम उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ऐड कर देंगे. कमर्शियल बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि भाई जैसे हमारा काम है, बिजनेस है हमारा इस चीज़ का, तो कमर्शियल उस तरीके से आ जाता है. द ट्रिप इज कंसिडर्ड एज अ होल एंड इट इज अराइव बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर बाय एवरेज लोड क्वांटिटी. इसमें हम जो क्वांटिटी होती है उसका एवरेज नहीं लेते, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि 2 या 3 स्टेशन हैं, तो इसमें किलोमीटर सबके ऐड कर लेंगे और उनके एक एवरेज लोड, एवरेज क्वांटिटी उसमें कितनी थी उसमें निकाल लेंगे. बिकॉज जनरली आप देखते हो टैक्सी हो गई या कोई भी हो गया, वो ऑन एन एवरेज आपसे कहता है कि भाई इतना किलोमीटर मेरा रेट है कि 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगी तो 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 15 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा. ठीक है. तो कमर्शियल टन बेसिकली आप कह सकते हो कि जहाँ पर हम अराइव करते हैं बाय फाइंडिंग आउट दी एवरेज क्वांटिटी. अभी आपको क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर होगा. एब्सोल्यूट जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाली वीडियो में दिखाया था कि हम लोग टोटल किलोमीटर ट्रैवल निकाल रहे हैं, तो वो इस तरीके से ही होगा. तो सी, अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन P. इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन Q एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन R. तो अब आप कह सकते हो कि एक ट्रक था, वो P स्टेशन से Q स्टेशन एंड R स्टेशन. रिमेंबर लाइक दिस वे. एक ट्रक था, वो स्टार्ट हुआ विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन P. तो बेसिकली क्या है, एक ट्रक जो है 10 टन गुड्स लेकर स्टेशन P से निकला. इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन Q. तो कहने का मतलब है कि P से Q पर गया 10 टन गुड्स लेकर. ठीक है. इट अनलोड्स 4 टन्स एंड स्टेशन Q पहुंचने पर उसने 4 टन माल उतार दिया. एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन R. तो इसका मतलब R के पास वो कितना टन्स लेके गया, 6 टन्स. 10 टन्स से स्टार्टिंग किया, 4 टन्स यहाँ अनलोड कर दिया Q पे और 6 टन R के पास लेके गया. इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन P आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 8 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन R. मतलब कहता है R से वो सीधा P के पास वापस चला गया, P स्टेशन पर चला गया और वहां से R से P पर वो कितने टन रीलोड करके लाया, 8 टन्स. तो कहने का मतलब क्या है, गाड़ी गई P स्टेशन से Q स्टेशन, Q स्टेशन से R स्टेशन, R से सीधा P स्टेशन गई. P 10 टन लेके गया था यहाँ से, 4 टन Q पे उतारे, 6 टन R पे उतारे. वहां से कुछ और गुड्स लेकर आया जो 8 टन थे. द डिस्टेंस बिटवीन P to Q, Q to R and R to P are 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर. तो जनरली आप पेपर में भी बना सकते हैं. ये 40 किलोमीटर दूर है, ये 60 किलोमीटर दूर है और ये 80 किलोमीटर दूर है. ये आप बनाइए पे एग्जाम में भी. ठीक है. रिस्पेक्टिवली क्या कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर. तो देखिए, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, तो सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला भाई क्या बोल रहा है वो, हर स्टेशन का बेसिकली मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इनटू आप क्या बोलोगे, क्वांटिटी.
इंडिविजुअल की, और बाद में सबको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें क्या होगा, P से Q कितना ट्रैवल हुआ, 10 टन्स माल गया इंटू 40 किलोमीटर, ये इंडिविजुअल, प्लस फिर यहाँ से 6 टन्स इंटू 60 किलोमीटर, प्लस करना है ना, सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, फिर लास्ट में ऐड करना है, प्लस लास्ट में क्या करा, आर से पी पे गया तो 8 टन्स इंटू 80 किलोमीटर। हमने इंडिविजुअली तीनों को मल्टीप्लाई किया और सबको बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया P टू Q, ये हो गया Q टू R, और ये हो गया R टू P। आप ये अपनी कन्वीनियंस के लिख सकते हैं, बट एग्जामिनर को पता है, बट मेन है डायग्राम आप बनाना, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो ये क्या होगा, 400 प्लस 360 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 640। तो हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना आ गया, 1400 टन किलोमीटर्स, हमारा 1400 आ गया। P से Q, Q से R और R से P, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा, जैसे इसने बोला 2 यूनिट स्टेशन को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो और लास्ट में ऐड कर दो। जितना किलोमीटर कितने टन माल के साथ वो लोग चले हैं उनको इंडिविजुअली निकालो और लास्ट में ऐड कर दो। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट। सेकंड हमारा इसके अंदर आता है कंपोजिट टन किलोमीटर्स। फॉर्मूला मैंने आपको यहां बता भी दिया था, एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर्स। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले हाउ मच इज द एवरेज लोड, एवरेज लोड मतलब पूरे ट्रिप में। भाई P से Q कितना टन माल गया, 10, Q से R 6 और R से P 80, सॉरी 8 इज द डिस्टेंस, 8 टन्स। तो देखो 3 है ना, P से Q, Q से R, R से P। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 स्टेशन हैं। तो हमारा एवरेज टन कितना आ जाएगा, एक तरह से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा हमारा एवरेज टन, 10 प्लस 6 16 8 24। तो ये आ गया हमारा 8 टन्स। ठीक है, तो एवरेज लोड हमारा निकल गया। टोटल किलोमीटर जस्ट वी हैव टू ऐड, P से Q कितना डिस्टेंस है 40, फिर Q से R 60 और R से P 80। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल किलोमीटर कितना हो गया हमारा 180 किलोमीटर। बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या होगा, सॉरी कंपोजिट नहीं, कमर्शियल लिख लीजिए आप, इसको कंपोजिट भी बोल सकते हो और कमर्शियल भी, एक ही बात है, आई शुड नॉट कट इट। तो कमर्शियल टन किलोमीटर हमारा कितना हो जाएगा, कमर्शियल टन किलोमीटर इज हाउ मच, 8 इंटू 180। तो हमारा कमर्शियल टन किलोमीटर हमारा कितना आएगा, कमर्शियल टन किलोमीटर दैट इज 1440 टन किलोमीटर। तो जिससे उसमें आ रहा था 1400 और इसमें आ रहा है 1440। तो कमर्शियल टन किलोमीटर इस 1440, क्योंकि इसमें हमने एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर निकाला, और एब्सोल्यूट में हमारा कितना आएगा, दैट इज 1400। इसमें सिंपल हमें कोई फॉर्मूला नहीं निकालना, सिंपल यूनिट्स इनटू किलोमीटर इंडिविजुअली एंड देन ऐड। और कमर्शियल कंपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, विल यूज द फॉर्मूला दैट इज एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, वो कंपैरेटिवली इसका एक एडवांस वर्जन है, बट वो भी सिंपल ही है। सो लेट अस डिस्कस एंड यू कैन कॉपी दिस क्वेश्चन एंड प्लीज प्रैक्टिस इट साइड बाय साइड, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल, तो आप कमर्शियल ही यूज करना, कंपोजिट मे बी आई बाई चांस मैंने लिख दिया, बिकॉज हम कंपोजिट और सिंपल टर्म्स यूज करते हैं। तो लेट अस मेक it as a commercial only. So let us discuss question number 2. So let us read out question number 2. A transport company maintains a fleet of lorries for carrying goods from Delhi to Panipat 100 kilometers off. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो अभी तक बना है दैट इज दिल्ली टू पानीपत. ठीक है, और 100 किलोमीटर्स हैं. ईच लॉरी ऑपरेट्स 25 डेज ऑन एन एवरेज इन अ मंथ. तो 25 दिन चलती है महीने में लॉरी. स्टार्ट्स एवरी डे फ्रॉम दिल्ली विद अ लोड ऑफ 4 टन्स. तो कहने का मतलब है
दिल्ली से पानीपत जाती है कितने टन माल के साथ? 4 टन। और इन्होंने अभी क्या बताया? 100 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम पानीपत विद द लोड ऑफ 2 टन। तो जब पानीपत से दिल्ली आती है वापस, तो एरो विल स्पेसिफाई, दिल्ली से पानीपत तो यहाँ एरो, पानीपत से दिल्ली तो दिल्ली की तरफ एरो आप बनाएंगे। तो कितना टन माल लेकर आती है? 2 टन। अगेन किलोमीटर तो 100 ही होंगे। कैलकुलेट टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर्स एंड कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर व्हेन टोटल मंथली चार्जेस फॉर अ लॉरी आर 27,000। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉस्ट गिवन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। what rate per ton should the company charge if it plans to earn a gross profit of 20% on freightage? तो भाई जो फ्रेट होगा उसमें वो कितना किलोमीटर, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट इज मोर ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर ओनली, कमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट नहीं निकालना है इसमें, एब्सोल्यूट अगर निकालना भी होगा तो इट वुड बी वेरी सिंपल। एब्सोल्यूट में क्या बताया था? 4 टन माल 100 किलोमीटर, तो 4 इंटू 100, फिर आते वक्त कितना था? 2 इंटू 100, तो दोनों को इंडिविजुअली, तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से पूछ नहीं रहा, तो हमारा क्या आएगा? 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100, और कितने कितने दिन चल रही है? दैट इज 25 डेज, तो इंटू 25। तो इससे हमारे को एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकल जाएंगे, बट हमें निकालने नहीं है इस क्वेश्चन में, बट मैंने आपको समझा दिया फिर भी। अब आ गई कमर्शियल टन किलोमीटर। इसका फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, एवरेज लोड इंटू टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, ये हमें याद रखना है इसमें, है ना। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम एवरेज लोड निकाल लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। एवरेज लोड मतलब यहाँ पर 2 ही स्टेशन हैं, जाते वक्त कितना था? 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा क्या आया? दिस इज एवरेज लोड। इस तरीके से हमारा बन गया ये। तो देखिए हमारा एवरेज लोड कितना आ गया इस केस में? 3 टन। बुक में ना इसका आंसर आप कभी चेक करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट वे में गिवन है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी सिंपल। तो एवरेज लोड हमारा 3 टन आ गया। देन टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड, कितना हमने ट्रैवल किया? देखिए दिल्ली टू पानीपत कितना हुआ? 100 किलोमीटर्स, और पानीपत से दिल्ली भी कितना हुआ? 100, तो इंटू 2 राउंड ट्रिप हो गई एक तरह से। 100 इंटू 2 क्यों? राउंड ट्रिप। और कितने दिन चल रही है महीने में? 25 डेज। तो ये डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज, ये हो गया हमारा राउंड ट्रिप, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इंटू राउंड ट्रिप इंटू दिस, तो कितना आएगा हमारा ये? तो ये हमारा आ गया 5000 किलोमीटर्स। तो हमारा टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर कितना हो गया भाई? कितना हुआ? एवरेज क्वांटिटी इज 3 इंटू 5000, तो हमारा हो गया 15,000 टन किलोमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, बिकॉज 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से पानीपत, इंटू 2 इंटू 25 दिन चल रही है, और राउंड ट्रिप आना जाना हो गया। तो अब हमें निकालना है, यहाँ तक हमारा निकल गया, टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर निकल गया। कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर, तो मतलब पर कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारे को कितना दिया हुआ है? दैट इज ₹27,000। तो हमें निकालना है कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर, तो कितना आएगा? कितने कमर्शियल टन? तो 27,000 डिवाइड बाय 15,000, तो इसका मतलब 1 टन किलोमीटर की कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट नॉट प्रॉफिट, 1.80, ये हमारी कॉस्ट हो गई। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कि आपने बोला कॉस्ट पर टन किलोमीटर व्हेन टोटल मंथली चार्जेस आर दिस। अब ये बोल रहा है व्हाट रेट पर टन शुड द कंपनी चार्ज, कंपनी को कितना चार्ज करना चाहिए पर टन किलोमीटर की जो टिकट, या कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बस है या कोई ट्रक है, तो अगर कोई फ्रेटेज चार्ज करती है तो उस पर 20% का उसको प्रॉफिट हो, टिकट पे 20% का प्रॉफिट हो। टिकट मतलब एक तरह से सेलिंग प्राइस पर 20% का प्रॉफिट हो, कहने का मतलब ये है।
तो इसमें आप ये आपकी कॉस्ट है, तो आपने जैसे वो कहता है कि सेलिंग प्राइस पे 20%, तो देखिए इसमें बहुत सारे तरीके आपने करे हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी हमने अकाउंटिंग की वीडियोज में भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, एक तरह से 20% ऑन फ्रेटेज, तो 20% ऑन एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 1/5 ऑन सेल्स हो गया। तो 1/5 ऑन सेल्स का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट में कम हो जाता है। तो कॉस्ट कितनी है हमारी 1.80, तो प्रॉफिट कितना होगा 1.80 इंटू 1/4, तो ये आएगा 0.45 रुपीज़, बिकॉज अल्टीमेटली ये रुपीज़ है, तो रुपीज़। तो टिकट का फ्रेटेज कितना चार्ज होगा, टिकट रेट या टिकट फ्रेट कितना होगा आप बताइए। कॉस्ट कितना है 1.80 प्लस 0.45, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी टिकट की, दैट इज 2.25। ये अकाउंटिंग में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। 1/5 ऑन सेल्स मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए मैं यहाँ पर वर्किंग में आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब ये तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितना हो गया, एक तरह से 80% हो गया भाई, 20% प्रॉफिट है सेल्स का। तो अगर हम चेक करें तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 1.80 है ये वाला, तो इसका मतलब ये कितनी परसेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 80% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि 20% तो प्रॉफिट है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 1.80 डिवाइड बाय 80% इंटू 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो आप इससे भी करेंगे तो आपको 2.25 ही मिलेगा, वो आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड यूज करते हो, ठीक है। दोनों मेथड सिंपल है, वरना जो स्कूल टाइम पर आप करते थे कि लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, फिर प्रॉफिट उस पर कितना है 20% ऑफ एक्स, तो आप वो लिखोगे, फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो उससे भी करोगे तो आपको 2.25 ही मिलेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट and commercial ton kilometer. I hope the concept is clear to you. If you have any doubts, you can comment down. I will reply to your comment to solve your query. Please like, subscribe and share my video with your friends. Thank you so much.